नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ये योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 36वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से जो पिछला जो हमारा जो सूत्र था 35वां, जिसमें हमें आत्मा का ज्ञान होता है, यानी कि स्वार्थ में संयम करने से हमें आत्मा का ज्ञान होता है। उसी आत्मा के ज्ञान से, उसी जब आत्मा का हमें ज्ञान होता है, उसी के द्वारा हमें और किसके प्रति कौन सा फल प्राप्त होता है, उसकी बात इस सूत्र में कही है। तो मुख्य रूप से 6 प्रकार की सिद्धियां हमें इसमें प्राप्त होती हैं, जिसका वर्णन हम इस सूत्र में करेंगे। चलिए जानते हैं किस प्रकार की सिद्धियों की बात महर्षि पतंजलि जी ने 36वें सूत्र में की है। ततः यानी कि उसके बाद या उसमें संयम करने के बाद, यानी कि आत्मा में संयम करने के बाद, ततः प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता जायन्ते, अर्थात उसमें संयम करने से, आत्मा में संयम करने से आपको प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता जायन्ते, यानी कि इन 6 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति आपको होती है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुष का ज्ञान होने से, यानी कि आत्मा का ज्ञान होने से व्यक्ति को, साधक को कितनी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो मुख्य रूप से 6 सिद्धियों की प्राप्ति कही गई है। तो वो कौन से 6 नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, या पूछा जाता है 6 सिद्धियां किस में संयम करने का प्रतिफल है, तो आत्मा में संयम करने का प्रतिफल है। और ये जो 6 सिद्धियां हैं, इसमें किस प्रकार की अनुभूति होती है, किस चीज की प्राप्ति साधक को होती है, उसको विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहला, एक बार पहले इसको दोबारा फिर एक बार इसको कहते हैं प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां हैं। तो पहली जो प्रातिभ है वो क्या सिद्धि है, प्रातिभ में किस चीज की प्राप्ति होती है, तो चलिए जानते हैं। प्रातिभ में साधक को दूर की वस्तुएं, यानी कि जो उसके पास स्थित नहीं है, दूर कहीं स्थित वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है, अथवा जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है। उसको प्रातिभ नाम की सिद्धि कहते हैं। तो प्रातिभ सिद्धि का वर्णन आए तो क्या कहेंगे, दूर स्थित वस्तुओं का भी साधक को ज्ञान हो जाता है, इसको प्रातिभ कहा है। दूसरा श्रावण, यानी कि दूर के जो शब्द होते हैं, दूर की जो ध्वनियां होती हैं, वो भी सुनने में सक्षम होता है। जिस प्रकार से ये नाद से रिलेटेड सिद्धि आती है, जिस प्रकार हठ योग में नाद होता है कि तरह तरह के नाद हमें सुनाई देते हैं, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो ध्वनियां होती हैं वो भी साधक को सुनती हैं, यानी कि दिव्य श्रवण उसका हो जाता है। दिव्य श्रवण उसको कहा है कि जो सामान्य व्यक्ति जिस श्रवण को ना सुन पाए, सामान्य व्यक्ति जिस ध्वनि को ना सुन पाए, उसको उस विशेष ध्वनि को कोई साधक अपनी साधना के द्वारा सुनता है। तो श्रावण नामक सिद्धि है, जिसके माध्यम से वो उन दिव्य शब्दों को सुनने में सक्षम होता है। प्रातिभ के बाद श्रावण, श्रावण के बाद वेदन। वेदन का अर्थ सीधा सा हमारे त्वचा से लिया गया है, यानी कि उसको दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, एक नेगेटिव वाइब्स होती हैं, यानी कि नकारात्मकता होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो आप किसी से मिलते हैं तो आपको एहसास होता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं, यदि आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी है। यदि आप साधना कर रहे हैं, यदि आपको आत्मा का ज्ञान है, तो आपकी जो अनुभूति है, आपकी जो जो स्पर्श है, वो आपका दिव्य हो जाता है। यानी कि जितने भी नकारात्मक लोग हैं, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते। तो जो दिव्य स्पर्श का जो अनुभव होता है, सामने वाले की ऊर्जा का जो अनुभव होता है, वो दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। यानी कि जो उसका जो आपका जो टच है, यानी कि जो ऊर्जा जो महसूस हम करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, दिव्य होता है। यानी कि उसकी किसी की अनुभूति हमें होती है, यानी कि शरीर में हम किसी की को फील करते हैं, कोई त्वचा से जो अनुभव करते हैं, तो जो स्पर्श उसको हम कहते हैं। तो दिव्य स्पर्श की अनुभूति हमारे को होती है, वो होती है वेदन में। तो वेदन का अकेला भी पूछा जा सकता है कि वेदन किस इंद्री से संबंधित है, तो त्वचा नामक ज्ञान इंद्री से वो संबंधित है। तो इसी प्रकार आपका उसके बाद हमने इससे पहले जो है वो कर्ण नामक इंद्री से संबंधित है। तो इनकी इंद्रियां भी आप याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि श्रावण किस इंद्री से संबंधित है, यानी दिव्य शब्दों को सुनना, वो किस में आता है, श्रावण में। और उसमें आपका वेदन में क्या आता है, वेदन में आपका स्पर्श आता है। उसके बाद आदर्श आता है, उसके बाद आस्वाद आता है, और उसके बाद वार्ता आता है। तो आदर्श क्या है, आदर्श का अर्थ है दिव्य दृष्टि होना, यानी कि अच्छी चीज़ों को देखना, उन चीज़ों को भी देखना जिसको सामान्य आंखें नहीं देख पाती, उसको हम आदर्श कहते हैं। आदर्श नामक सिद्धि होती है, वो भी आत्मा में संयम करने से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद आस्वाद होती है, यानी कि
जो हमारी आदर्श कौन सी ज्ञानेंद्रिय होती है? आंख से संबंधित। आस्वाद होती है जिह्वा से संबंधित। आस्वाद यानी कि दिव्य रसों की हमें प्राप्ति होती है, अच्छे रसों का अनुभव हमारी जिह्वा करती है। तो जब दिव्य रसों की अनुभूति होती है तो उसको आस्वाद नामक सिद्धि बोला जाता है। उसके बाद वार्ता नामक जो सिद्धि है उससे क्या है, वो करने आपकी नासिका से संबंधित है। यानी कि आपको जो प्राण आप ग्रहण कर रहे हैं, जो गंध आप ग्रहण कर रहे हैं, वो दिव्य गंध का अनुभव आप कर रहे हैं, दिव्य गंध की अनुभूति आपको हो रही है। आपको जो जितने भी दिव्य गंध इस पृथ्वी पे हैं उन सब का आपको अनुभव होता है, बुरी चीज़ों का अनुभव नहीं होता। तो आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं वो सही रूप से काम करते हैं और प्रातिभ जो दूर स्थित वस्तुओं को भी देखते हैं। तो पांच तो आपकी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होगी, यानी कि आपकी श्रावण होगी कानों से संबंधित, उसके बाद वेदन हो गया आपका त्वचा से संबंधित, आदर्श हो गया आपका आंखों से संबंधित, आस्वाद हो गया जिह्वा से संबंधित, वार्ता हो गई आपकी नासिका से संबंधित, और प्रातिभ क्या हुआ? प्रातिभ आपका हो गया दूर स्थित वस्तुओं को दूरदृष्टि के साथ देख लेना, यानी कि पास में स्थित न होने से भी आपको दूर स्थित वस्तुओं का भली भांति ज्ञान हो जाता है। तो 6 प्रकार की सिद्धि आपको आत्मा में संयम करने से प्राप्त होती है, जो कि पिछले सूत्र में 35वें सूत्र में कहा गया है, जिसमें स्वार्थ में संयम की सिद्धि का फल क्या है? आत्मा का ज्ञान होना। आत्मा का जब ज्ञान होता है तो आपको ये 6 सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, ये सूत्र में कहा। तो ज्ञान की दृष्टि से भी और आप परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी सूत्र है, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। तो 6 सिद्धियां हैं: प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है, 6 आपकी दूरदृष्टि से संबंधित है। तो बिल्कुल इजी है, इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि अपने नोट्स बना रहे होंगे, अपने ज्ञान को आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे होंगे, भरपूर प्रयास कर रहे होंगे, और हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें बार बार हमें सुझाव और प्रतिक्रियाएं देने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जल्द ही 37वें सूत्र के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आपका सबका धन्यवाद। नमस्ते।